जहाँ दिन की शुरुआत किचन से होती है तो वही रात के कामों का एंड भी किचन में ही होता है। अगर रात में हम किचन को क्लीन करके रखते हैं तो सुबह की शुरुआत पॉजिटिव माइंड से होती है और काम करने में भी अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने सुबह के सारे काम निपटाकर दोपहर में वीडियो एडिटिंग के लिए बैठती हूँ। वीडियो एडिटिंग होते होते शाम हो जाती है, इसलिए मैं अपने वीडियो ज़्यादातर रात में ही अपलोड करती हूँ। लेकिन शाम के 5 बजे से हमारी दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है, मतलब हमारे घर के कामों की। तो देखिए, अभी बजे है 5, शाम के चाय का वक्त हो गया है। इस वक्त मैं अपने एडिटिंग का काम बाजू में रखती हूँ और अपने शाम के कामों की शुरुआत कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय रख देती हूँ। चाय होने में 5 से 10 मिनट तो लगते ही है। तब तक लिविंग रूम को समेटना होता है, क्योंकि सुबह का समेटा हुआ घर शाम तक फिर से बिखर ही जाता है। दिन भर में कितनी ही बार हमारा सोफे पर उठना बैठना हो जाता है। कभी कभी गेस्ट भी आ जाते हैं तो वो अनटाइडी हो जाता है। इसलिए शाम के समय फिर से एक बार हमें लिविंग रूम को टाइडी करना होता है। शाम के वक्त नीचे की फ्लोर में मैं झाड़ू भी लगा लेती हूँ। सुबह के धुले हुए बर्तन भी शाम तक सूख जाते हैं, तो उसे भी अपने अपने जगह पर रखना होता है। पहले मैं काउंटर टॉप के ऊपर ही सारे बर्तनों को अलग अलग कर देती हूँ, जिससे एक कबर्ड खोल दिया तो वहाँ के सारे बर्तन एक टाइम में हम वहाँ पर रख सकते हैं। बार बार हमें कबर्ड को चालू बंद नहीं करना पड़ता। चाय पीने के बाद लंच के जो थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। थोड़े बहुत भी बर्तन अगर करो तो फूड पार्टिकल्स टेनर में जमा हो ही जाते हैं, तो उसे फेंक कर धोकर हर बार रखना ज़रूरी होता है। ये सब काम मेरे लगभग आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। फिर से मैं थोड़ी देर एडिटिंग करती हूँ और फिर 7 बजे से मैं डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ। घिसे हुए तवे पर पहली रोटी चिपक जाती है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल डाल दें और उसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ ले तो रोटी फिर तवे पर चिपकती नहीं। वैसे रात में डिनर में मुझे ज़्यादा खाना बनाना नहीं पड़ता। मैं लंच में ही एक सब्जी ज़्यादा बनाकर रखती हूँ। रात में फिर एक और सब्जी और गर्मा गर्म रोटी ही बनानी होती है। जब खाना खाने बैठना हो उसी वक्त मैं रोटियां गर्मा गर्म बना लेती हूँ। डिनर करने के बाद बची हुई सब्जियों को निकालकर फ्रीज में रख देती हूँ। और फिर रात में ही मैं सारे बर्तन क्लीन कर देती हूँ। कभी कभी अगर मैं ज़्यादा थक गई या काम करने का मन नहीं होता तो सिर्फ खाने की प्लेट्स और छोटे छोटे बर्तन कर लेती हूँ। रात में मैं कभी भी झूठी प्लेट्स ऐसे ही नहीं रखती। चाहे कितना भी थकी हुई हो, प्लेट्स मैं क्लीन ज़रूर करती हूँ और बड़े बर्तनों को धोकर उसमें पानी भरकर रख देती हूँ। ऐसा बहुत कम बार होता है, ज़्यादातर मैं रात में ही सारे बर्तन कर लेती हूँ, तो सुबह का थोड़ा वक्त सेव हो जाता है। बर्तन धोने के बाद स्क्रबर को अच्छे से धो लेती हूँ, नहीं तो उसमें से फिर स्मेल आने लगती है। सिंक के जाली में जमे फूड पार्टिकल्स को डस्टबिन में डालकर उसे भी अच्छे से धो लेती हूँ। तब तक गैस स्टोव ठंडा हो जाता है, तो उसे भी मैं रात को अच्छे से लिक्विड सोप वाले स्प्रे से क्लीन कर लेती हूँ। रात में अगर हम गैस स्टोव ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सुबह उठने के बाद गंदा गैस स्टोव और काउंटर टॉप देखकर और चिढ़ आ जाती है।
ऊपर से कॉकरोचेस होने का भी डर रहता है, इसलिए अच्छा होता है हम आलस ना करके रात को ही 5 मिनट देकर इसे अच्छे से क्लीन कर ले। गैस स्टोव क्लीन करने के बाद अगर रात के खाने में मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ हुआ है तो उसे एक बार अच्छे से पोंछकर क्लीन कर लेती हूँ। उसी तरह खाना बनाते वक्त ऑयल कंटेनर को हमारे गंदे हाथ लग ही जाते हैं तो उसे भी अच्छे से पोंछकर क्लीन कर लेती हूँ। उसी तरह मसालादानी भी खाना बनाते वक्त निकालनी होती है तो उसे भी मैं अच्छे से पोंछकर रख लेती हूँ। उसके बाद काउंटर टॉप को अच्छे से पोंछकर क्लीन कर लेती हूँ। सब क्लीनिंग होने के बाद यूज किए हुए नैपकिन को अच्छे से धो लेती हूँ। बर्तन साफ करते वक्त सोप भी गंदी हो जाती है, उसके ऊपर फूड पार्टिकल्स कवर के साथ लग जाते हैं तो सोप में भी मैं पानी डालकर उसे अच्छे से धो लेती हूँ। और ये जो सोप वाला पानी होता है उसे ही मैं नैपकिन धोने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। स्क्रबर को भी मैं अच्छे से धोकर रखती हूँ। सिंक की जाली को अच्छे से धोकर सिंक को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यूज़ किए हुए नैपकिन अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें से बदबू आने लगती है और ऐसे ही गंदे नैपकिन से अगर हम नेक्स्ट टाइम क्लीनिंग करते हैं तो उन चीज़ों से भी स्मेल आने लगती है। सब काम निपटाने के बाद किचन में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी छिटक कर पोछा लगा लेती हूँ। सुबह मॉपिंग की हुई होती है और रात में किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता तो मैं सिर्फ पानी छिटक कर ही मॉपिंग कर लेती हूँ। उसके बाद ज़रूरी एक काम होता है सूखे हुए कपड़ों को फोल्ड करना। मुझे रात में ही वक्त मिलता है तो मैं इसी वक्त कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ। सोने से पहले सुबह के खाने में क्या बनाना है उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो कल मुझे मटर और आलू बनाने हैं तो सूखे मटर को मैं यहाँ भिगोने के लिए डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा शाम से लेकर रात भर का रूटीन रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से 15 से 20 मिनट देकर रात में ही मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ तो मेरा किचन रेडी रहता है नेक्स्ट मॉर्निंग के यूज़ के लिए। सुबह नीट क्लीन और टाइडी किचन देखकर मन को अच्छा लगता है और हमारे सुबह के कामों की शुरुआत फ्रेश माइंड से होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।